लेकर नितिन गडकरी का बड़ा फैसला। मौजूदा सिस्टम किया खत्म, लॉन्च किया सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम, कर दी ये बड़ी घोषणा। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने आज यानी शुक्रवार को कहा कि सरकार टोल खत्म कर रही है और जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है। राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए भी नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लागू करने जा रहा है। यह अभी सिर्फ चुनिंदा टोल प्लाजा पर होगा। जाहिर है कि नितिन गडकरी इससे पहले भी टोल प्लाजा को लेकर बड़े ऐलान कर चुके हैं। पिछली बार इस संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली होगी। आपके बैंक खाते से पैसे कटेंगे और आप जितनी दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। वहीं से समय और पैसे की बचत होगी। मुंबई पुलिस से पुणे जाने में 9 घंटे लगते थे, अब यह घटकर 2 घंटे रह गया है। साथ ही दिसंबर में नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का टारगेट मार्च 2024 तक इस नई प्रणाली को लागू करना है। टोल प्लाजा पर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और वेटिंग टाइम को कम करने के प्रयासों के बारे में वर्ल्ड बैंक को सूचित किया गया, जिसमें फास्टैग की शुरुआत के साथ टोल प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं कर्नाटक में NH275 के बेंगलुरु मैसूर खंड और हरियाणा में NH709 के पानीपत हिसार खंड पर इसको आजमाया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले महीने ही आयोजित की गई थी इसकी वर्कशॉप। जी हाँ, 25 जून 2024 को GNSS बेस्ड सिस्टम पर हितधारकों से परामर्श करने के लिए एक इंटरनेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इसके बाद 7 जून 2024 को वैश्विक अभिरुचि अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें व्यापक औद्योगिक भागीदारी को आमंत्रित किया गया। EOI प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2024 थी। अब जिस सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम की लगातार चर्चा हो रही है, आखिर ये क्या है, तो चलिए इसको भी आपको बता देते हैं। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम के लिए सरकार GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, जो मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को रिप्लेस करेगा। बता दें, मौजूदा सिस्टम RFID टैग्स पर काम करता है, जो ऑटोमेटिक टोल कलेक्ट करता है। वहीं दूसरी ओर GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम में वर्चुअल टोल होंगे, यानी टोल मौजूदा होंगे लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे। इसके लिए वर्चुअल ग्रेंटिस इंस्टॉल किए जाएंगे, जो GNSS इनेबल व्हीकल से कनेक्ट होंगे। इस दौरान इन वर्चुअल टोल से गुजरेगी तो यूजर्स के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। भारत के पास अपने नेविगेशन सिस्टम GAGAN और NAVIC है। इन्हीं की मदद से गाड़ियों के ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही यूजर्स का डेटा भी सिक्योर होगा। अब इससे फायदा क्या होगा वो भी जान लीजिए। फास्टैग आधारित मौजूदा टोल सिस्टम में हाईवे का इस्तेमाल करने पर आपको कम दूरी के लिए भी पूरे टोल का भुगतान करना पड़ता है। वहीं सैटेलाइट टोल सिस्टम में आप जितनी दूरी तय करेंगे आपसे उतनी ही दूरी के लिए टोल देना होगा, यानी आप अतिरिक्त टोल टैक्स के भुगतान से बच सकते हैं। हालांकि सरकार कितनी दूरी के लिए कितना टोल टैक्स लगाएगी, इसका खुलासा सैटेलाइट टोल सिस्टम के लागू होने के बाद ही हो सकता है। वहीं सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम अभी कहां लागू है उसके बारे में चर्चा करें तो भारत में ये सिस्टम अब लागू होने जा रहा है, लेकिन 5 देश इसका इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं। उन देशों में जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, बेल्जियम और चेक रिपब्लिक जैसे देशों के नाम शामिल हैं। तो आपको कैसा लगा ये न्यू सिस्टम? क्या ये न्यू सिस्टम काम करेगा? क्या इसको लाना जरूरी था? क्या ये अच्छे बदलाव करेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।